तरफ आकर्षित हो। नहीं कोई देखता है तो 4 अंगूठी इसमें पहनी, 4 इसमें पहनी, लिख रहे हैं, दिखा रहे हैं बार बार। तो दिखा रहे बार बार इतना कि हमारी तरफ ध्यान आकर्षित हो, लोग देखें कि हम बहुत कलाकार आदमी, बड़े पैसे वाले। एक आदमी ने के घर में आग लग गई। अब लोग दौड़े, भैया बचाओ बचाओ बचाओ। लोग पानी लेके डाल रहे, वो कह रहे इधर डालो, इधर आग लगी, अरे इधर इधर आओ, इधर आओ। तो लोगों ने कहा भैया इधर डालिए, उधर डालिए, उधर डालिए। बेचारे वो सबको अंगूठी दिखाना चाह रहे थे अपनी, बार बार अंगूठी पहनने थे बड़ी कीमती, इसलिए अपने घर में आग लगा दी उन्होंने कि कम से कम दिखाएंगे, इधर डालो पानी, इधर डालो पानी, तो लोग उंगली में अंगूठी देखेंगे, जानेंगे भाई बहुत बड़ा आदमी हो गया है। किसी ने पूछ दिया, अरे यार तुम्हारी उंगली में अंगूठी बहुत अच्छी। बोले मूर्ख, पहले पूछ लेते तो अब आग काहे लगाते अपने मकान में, पूछ लेते। तो ये जो आकर्षण है दिखाने का, ये बहुत खतरनाक है। ये संसार सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। लोग आएंगे जाएंगे, फिर आएंगे और जाएंगे, व्यवस्था है। लेकिन आना जाना ना पड़े, आपको पता है माँ के गर्भ में 9 माह होने का कष्ट क्या होता है? नहीं पता है। 9 माह कैद में रहना कोठरी में, माँ की धड़कन से आपकी धड़कन चलती हो, माँ के सोच विचार से आपका सोच विचार चलता हो, माँ के हंसने से आप अंदर हंसते हो, माँ के रोने से आप अंदर रोते हो। वो माँ जो 9 महीने गर्भ में आपको धारण करती है, वो माँ ऐसे ही नहीं कहलाती। लेकिन उन 9 महीने जो आप माँ के गर्भ में रहते हैं, प्रकृति पहला काम करती है, आपको उन 9 महीने का जो चक्र है वो आपको भुला देती है, ताकि आपको उसका कष्ट याद न रहे, ताकि आप बार बार भगवान से कहो, हे प्रभु हमें आदमी का जन्म देना बार बार। अगर आपको उस 9 महीने का कष्ट याद रहे तो आप कहोगे भगवान सब कुछ करना, हमें आदमी न बनाना, हमें धरती में दोबारा जन्म मत देना। और माँ की ममता ऐसी, एक बच्चे को जन्म देती है, उस बच्चे के साथ साथ माँ का भी दूसरा जन्म होता है, ध्यान रखो। जिस माँ को हम दुत्कारते हैं अपने जीवन में, एक बात दिमाग में रख लो, वो माँ आपको पैदा करती है तो स्वयं को भी दोबारा पैदा करती है, दोबारा जन्म लेती है माँ। मृत्यु तुल्य कष्ट होता है माँ को, लेकिन ममता में वो उस कष्ट को भुला देती है, दोबारा फिर दूसरे बच्चे के लिए तैयार होती है जन्म देने के लिए। जब तक उसमें क्षमता होती है वो बच्चों को जन्म देती है। आदमी को एक बार ये कष्ट हो जाए, कहीं आदमी बच्चा पैदा कर रहा होता आदमी के पेट से, तो आदमी कहता बस हो गया, अब नहीं। ये माँ है, आदमी से, पुरुष से 16 गुने ज़्यादा शक्ति माँ के पास है, बच्चियों के पास है। आप बार बार दुत्कारो पत्नी को, बार बार आप प्रताड़ना दो, 4 दिन बाद फिर रो के गा के फिर प्रसन्नता से आपके सामने आएगी। पुरुष को इतनी प्रताड़ना दी जाए, 2-4 बार तो घर छोड़ के भाग जाएगा। बाहर लिख देता है स्त्री नरक का द्वार, ऐसा लिख के जाता है। उसी से पैदा हुए हो,
उसी द्वार से, नरक के द्वार से। जिसको नरक कह रहे हो उसी से पैदा होगा, माँ से। अपने को गाली देता है आदमी, 4 बार धुतकार मिल जाए तो आत्महत्या करने को घूमता, भाग जाता, जंगल भाग जाएगा, पहाड़ों में भाग जाएगा, घर छोड़ देगा। आपने कभी स्त्री को जंगल जाते देखा है घर छोड़ के? पहाड़ों में भागते देखा है घर छोड़ के? अगर एक पुरुष से नहीं बनती तो दूसरे पुरुष की तरफ वो आशा भरी नज़रों से देखती है, जबकि पुरुष ने प्रताड़ित किया होता है उसको, और फिर से वो पुरुष पर भरोसा करती है, दोबारा से भरोसा करती पुरुष पर। नई शादी करती तो अपने बच्चे पर भरोसा करती, जो पुरुष बेटा है उसके ऊपर भरोसा करती है, वो भी पुरुष है, उसको पालती है, जानती इसने हमको धुतकारा है, धिक्कारा है, इसने हमें कष्ट दिए, फिर भी बेटा है, पुरुष है, उसको फिर पाल के बड़ा करती है। इतना भरोसा है। तो जो कुछ भी है हम ज्ञान के आधार पर चलते हैं, और ज्ञान को उपलब्ध कराने की सबसे बड़ी व्यवस्था का नाम है तंत्र। जिस तंत्र दीक्षा में आप दीक्षित हुए हैं, और जो आज पहली बार प्रथम चरण में जिन्होंने प्रवेश लिया है, उन सबको ध्यान रखना चाहिए कि तंत्र का अर्थ व्यवस्था होता है। जहाँ अव्यवस्था है, उस व्यवस्था को अगर किसी चीज़ से ठीक किया जा सकता है तो वह केवल तंत्र है। तंत्र से अव्यवस्था को व्यवस्था में बदला जा सकता है। जैसे आप अव्यवस्था से व्यवस्था में बदल गए, सभी अव्यवस्थित थे, आज बाबा माँ की कृपा से सब व्यवस्थित हो रहे हैं। आप भी, परिवार भी, बाबा माँ की कृपा से, जो पूर्ण गुरु हैं, उनकी कृपा से आपको जीवन में एक रास्ता मिला है, अपने परिवार में जीने का एक सुख मिल रहा है, स्वस्थ रहने का, सुखी रहने का, संपन्न रहने का फार्मूला मिला है। और जिसके लिए शरीर में जन्म लिया है, आध्यात्म को समझने का, ईश्वर को समझने का, स्वयं को समझने का एक रास्ता मिला है, एक व्यवस्था समझने का मौका मिला है। इस मौका को हमें पूरी ताकत से इसमें अपने को लगाना है, और अपने आप को, स्वयं को इस व्यवस्था को समझ करके इस व्यवस्था में जीने का प्रयास करना है, ताकि आपके आचरण में जीना आए, और जो आपके आचरण में आएगा वो आपकी अगली पीढ़ी में ज़रूर आएगा। इस बात से बिल्कुल निश्चित रहिए। अच्छा जीते हैं तो अगली पीढ़ी में अच्छा जीने का संदेश जाता ही जाता है, निश्चित है। तो सबसे पहले जो आप घर में रह करके तंत्र की साधना करते हैं, तो इसका प्रभाव आपके परिवार पर जाता है। आपका परिवार देखता है कि मेरा परिवार का ये सदस्य कितनी सुंदरता से जी रहा है। यहाँ तमाम बैठे लोग ऐसे हैं जिनका पूरा का पूरा परिवार ही तंत्र में दीक्षित है। तमाम बाबा के लाखों भक्त हो गए हैं, शिष्य हो गए भक्त से, सब मस्ती में जी रहे हैं, बहुत मस्ती में। अभी दीक्षा का कार्यक्रम होगा जब गुरु पूर्णिमा में, जुलाई में 20, 21 और 22 तारीख को गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। ये जो गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी, इसमें आपको दरबार के जितने भी शिष्य हैं बाबा के, वो आपको दिखाई देंगे पीले चौक। जहाँ पर होगा कार्यक्रम सब पीला पीला हो जाएगा, सब पीताम्बर हो जाएगा, सब पीताम्बरधारी दिखेंगे आपको। तो बाबा के साथ जीने का एक मज़ा अलग है, बहुत उत्साह, बहुत ये उत्साह और उमंग आपका बना रहे। दरबार यही पे कोशिश करता है, यही आपके साथ शुभकामनाएं आपको देता है कि आपके साथ ये व्यवस्था सदा बने। बाबा माँ का आशीर्वाद और प्रेम आप सबको सदा मिलता रहे, ताकि आप, आपका परिवार और आपसे जुड़े लोग आपके आचरण को अपने और जीना चाहते हैं और जी रहे हैं, वैसा ही अपने आप लोग जीने को कहने की आवश्यकता ना पड़े। दरबार की आपको शक्ति का पता है, केवल आप संकल्प करते हो, चीज़ें फलित होती। वो चीज़ें जो लोग जीवन में नहीं छोड़ सकते, छोड़ ही नहीं सकते, देखते हैं ना, लोग ऐसे ऐसे नशे करते हैं जो मृत्यु के साथ जाता है, छूटता ही नहीं, मौत ही ले जाएगी, या तो वो सुसाइड करेगा। दरबार में ऐसे छूट जाता है, खत्म। दुनिया में औषधि नहीं, और दरबार मिनटों में छुड़ा देता है नशा। वो नशा जो कभी छूटता ही नहीं, मौत है। नशा न देने का मतलब
ऐसे लोग तो उनको अधिकारी लोग भी, कर्मचारी उनको नशा कराते हैं, पता है उन्हें नशा नहीं मिलेगा, मर जाएंगे जेल में, तो आरोप लगेगा जेल में कि मार डाला। तो ये सब चीज़ें दरबार में आपकी होती हैं, सब आपकी प्रार्थना और संकल्प से फलित होती हैं। ये सब फलीभूत होता है इसलिए क्योंकि आप संकल्प करते हो, प्रार्थना करते हो। तो आप सभी लोग इस व्यवस्था में शामिल हुए, इसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। जरा उनको देख लें हम किस तरफ है, जो पहली बार तंत्र दीक्षा में प्रथम चरण में आए। किधर है? ओ, दाहिनी तरफ बैठे सब लोग, बहुत सुंदर। बहुत नीचे हाथ कर लीजिए, समझ गए। बिल्कुल पाला खींच के बैठे हैं। चलिए सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं। जो पहले